जहाँ किसान आंदोलन में लगभग 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई, जहाँ उत्तर प्रदेश में भी लखीमपुर खीरी में जहाँ किसानों को रौंदा गया मंत्री जी के बेटों द्वारा, हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से कि जहाँ जो 2014 से 22 तक लगभग 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, तो हम वित्त मंत्री से पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल किसान लाभ कितना मिला है और कहीं इसमें गिरावट आई है तो कितनी गिरावट आई है। यह सरकार लगातार 1 दशक से किसानों की अवहेलना कर रही है। गांव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और इसकी एक बड़ी वजह महंगाई है। और जहां मनरेगा में इस सरकार ने 89,000 करोड़ का बजट दिया है, तो हमारी मांग है कि कम से कम 100 दिन की वेजेस मनरेगा के तहत लोगों को सुनिश्चित करी जाए और लगभग 20% मनरेगा का बजट बढ़ाया जाए। डिंपल यादव आज तक ऐसा भाषण जो है कभी सांसद में नहीं दी थी जैसा उन्होंने आज दिए। तमाम वहां के बैठे जितने भी सांसद थे सभी के सभी हैरान हो गए थे। स्पीकर महोदय भी सोच नहीं पा रही थी कि आखिर डिंपल यादव जो है आज इतना क्यों सभी को लगातार धो रही हैं। पता है दोस्तों क्यों? क्योंकि डिंपल यादव जो है हमारे किसान भाई के लिए आवाज उठाई है और उन हॉस्पिटल के लिए आवाज उठाई है जिनमें दवा उपस्थिति नहीं होता है, तो डॉक्टर उपस्थिति नहीं होता है। देखिए पूरा वीडियो दोस्तों, फिर आप सभी को समझ में आएगा कि सच में डिंपल यादव जो आज भाषण दी थी कभी नहीं दी थी। इसी के साथ शिक्षा बजट में भी लगातार हमारा घट रहा है, जहां यह केवल आज 2.5% है ऑफ द टोटल बजट स्पेंडिंग एलोकेशन, और जहां यूनेस्को ने ये बेंचमार्क दिया है कि लगभग यह 4 से 6% तक होना चाहिए, वही यूजीसी के फंड्स लगातार घटाए जा रहे हैं और इसको लगभग इस बार 7 से 61% घटा दिया गया है। जहां हम बात करते हैं सस्ती और अच्छी शिक्षा की, वहीं यह सरकार लगातार शिक्षा बजट में बजट जो कम कर रही है, तो मैं समझती हूँ इनकी नीयत कहीं साफ नहीं है, मंशा कहीं सही नहीं है हमारे देश के युवाओं के और स्टूडेंट्स के प्रति। वहीं आज हमारे देश का युवा निराश है, जहां निराशा संभव को भी असंभव बना देती है। तो मैं समझती हूँ जो वादे किए गए थे, जो रोजगार को लेके, सरकार पूरी तरह इसमें विफल रही है और लगातार बेरोजगारी दर बढ़ रहा है। जहां आज ये बेरोजगारी दर 9.2% है और जहां महिलाओं का बेरोजगारी दर 18.5% है, तो मैं समझती हूँ लगातार युवाओं का मनोबल गिराने का काम इस सरकार ने किया है। और अग्निवीर जैसी योजनाएं ला के इस सरकार ने नौजवानों का, युवाओं का, इस देश की प्रतिष्ठा का सम्मान गिराने का काम किया है। जो सरकार सोशल जस्टिस की बात करती है, लेकिन आज भी यह सरकार जातिगत जनगणना से अपना मुंह मोड़ रही है, जहां अनुसूचित जाति जनजाति पर होने वाले अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में यह अपराध नंबर 1 पे है। और साथ ही महिलाओं के साथ जघन्य अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज इसमें भी टॉप लिस्ट पर है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं को सुरक्षा को लेकर यह सरकार क्या कर रही है। और जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1090 जैसी सेवाएं चलाकर हमने अपनी माताओं, बहनों, बेटियों को सम्मान दिलाने का, उनका हक दिलाने का काम किया था, तो इस बजट में क्या प्रावधान रखा गया है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। वहीं आज अगर स्वास्थ्य की बात करें तो लगभग 1.9% ऑफ जीडीपी आज का खर्चा ये बजट दे रही है स्वास्थ्य के लिए। Speaker Mahoday, there is no focus agenda for the healthcare of the country. Irrespective of the fact, we are speaking about India being the 1st largest economy and moving towards the 3rd largest economy. And if we see the fast growing population of the country, so 1.9% of the budget is very less for the health services of the country. Sir, decision to exempt 3 cancer drugs is a welcome move by the finance minister, but it is a very small step in the right direction. Sir, मैम, हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक कैंसर इंस्टीट्यूट
जिसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए लगे हैं वो तैयार है, लेकिन ना केंद्र की सरकार ना स्टेट की सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सुचारू रूप से वो कैंसर इंस्टीट्यूट चल सके, क्योंकि कैंसर के केसेस लगातार देश में बढ़ रहे हैं। और मेरा मानना है कि अगर ये कैंसर इंस्टीट्यूट सही ढंग से सरकार चला लेती है तो सस्ता इलाज हम अपने देशवासियों को दे पाएंगे। Very good suggestion. Very good suggestion. Ma'am, there is a massive gap between the demand and supply in the healthcare center, in the healthcare infrastructure. The doctors, the nurses, the technicians, इन सब की बहुत भारी कमी है। और जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़े बड़े एम्स बना लिए हैं, मेडिकल कॉलेजेस बना लिए हैं, लेकिन 100% तरीके से कोई भी मेडिकल कॉलेज या एम्स सुचारू रूप से प्रदेश में नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि भारी डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है, टेक्नीशियंस की कमी है। इसी के साथ जो टीचिंग फैकल्टी में भी भारी टीचर्स की कमी है। सर, जो सरकार कुपोषण के बारे में बात कर रही थी, जो भारत को अनीमिया मुक्त बनाने के बारे में बात कर रही थी, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप सभी अपने वादों में विफल हुए हैं। आपने जो वादे करे थे लोगों को, आपने सारे वादे जनता के साथ वो वादों को तोड़ने का काम किया है।